भाटी जमानत पर रिहा हुआ है। हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद रिहा हुआ समाजवादी पार्टी नेता की हत्या केस में सजा मिली थी। इसी के साथ आपको बताते चले कि अतीक अशरफ बदर केस में भी नाम सामने आया था, तो सोनभद्र जेल से रिहा होकर दिल्ली पहुंचा है और 20 साल बाद जेल से रिहाई मिली है। इसी के साथ आपको बताते चले कि सुंदर भाटी पर हत्या और वसूली के 60 से ज्यादा मुकदमे भी दर्ज है और अब यह बड़ी जानकारी मिल रही है कि गैंगस्टर सुंदर भाटी को जमानत पर रिहा किया गया है। तो हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद सुंदर भाटी को रिहा किया गया। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता की हत्या के केस में सुंदर भाटी को सजा मिली थी और अब 20 साल के बाद सुंदर भाटी को जमानत मिली है। इसी के साथ साथ आपको बताते चले कि अतीक अशरफ मर्डर केस में भी सुंदर भाटी का नाम सामने आया था और सुंदर सोनभद्र जेल से रिहा होकर अब दिल्ली पहुंचा है। तो करीब 20 साल के बाद जेल से सुंदर भाटी रिहा हुआ है और सुंदर भाटी पर हत्या और साथ ही साथ वसूली के 60 से ज्यादा के मुकदमे भी दर्ज हैं। और चलिए विक्रम हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, ज्यादा जानकारी हासिल करेंगे। विक्रम देखिए, तकरीबन 20 साल के बाद गैंगस्टर सुंदर भाटी जमानत पर रिहा हुआ है। देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर कहा जाए कि समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता थे हरेंद्र नागर और उनके सरकारी गनर को गोली मारने की, उनकी हत्या करने के आरोप में सुंदर भाटी को जेल हुई थी, उम्र कैद की सजा हुई थी। लेकिन 20 साल बाद अब उसको जमानत मिली है और जैसे ही जमानत मिली है सोनभद्र से सीधे वो दिल्ली के लिए रवाना हो गया है। और अगर पूरे सुंदर भाटी की केसेस की बात की जाए तो जब वो जेल में थे तो भी उस समय बहुत सारे ऐसे केसेस सामने आए जिनमें उनका नाम जुड़ा, चाहे अतीक अशरफ की हत्या जो हुई उसमें जिस तरीके से जो हथियार यूज किया गया था उसमें भी बात ये निकलकर सामने आई थी कि वो सुंदर भाटी के द्वारा सप्लाई की गई है। वहीं पर जिस तरीके से हत्या जब हुई तो उसमें लॉरेंस के गैंग के साथ भी उसका नाम जुड़ा। बताया साफ तौर पर 20 साल पहले की अगर बात की जाए तो पूर्वांचल में काफी दबदबा रहता था सुंदर भाटी का, लेकिन जिस तरीके से सपा के कद्दावर नेता की जब हत्या उन्होंने की वो जिसके आरोप में उनको सजा हुई थी और उम्र कैद हुई थी और जब अब उनको जमानत मिली है तो जो अंदर खाने से खबर आ रही है, जो सूत्रों के हवाले से कि पश्चिम में अब बड़े स्तर पर चीजों को एक्टिवेट किया जा सकता है दोबारा से सुंदर भाटी के द्वारा। हाल फिलहाल अभी की बात की जाए तो जैसे ही उसको जमानत मिली वो सीधे सोनभद्र जेल से निकलकर दिल्ली के लिए रवाना हो गया है और बताया ये जा रहा है कि जब से वो दिल्ली के लिए रवाना हुआ और उसके बाद से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बड़ी हलचलें हो रही हैं और इस तरीके की हलचल हो रही है जिससे कि चाहे वो लॉरेंस से भी कनेक्शन का आरोप है, इस बात की क्या पुख्ता जानकारी है आपके पास? देखिए, अभी जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार जो अतीक और अशरफ का जब की हत्या की गई थी तो उस समय एक कनेक्शन निकलकर सामने आया था कि लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप और सुंदर भाटी ग्रुप ने मिलकर अशरफ और अतीक की हत्या करवाई है। ये उस समय ये बातें निकलकर सामने आई थी। हालांकि सुंदर भाटी जेल में है, लॉरेंस बिश्नोई जेल में है, तो वो कनेक्शन पूरी तरीके से खुलकर पूछताछ में भी सामने नहीं आए। लेकिन बात जरूर ये हुई थी कि जिन 3 लोगों ने हत्या की थी अतीक और अशरफ की, वो तीनों हमीरपुर जेल में रह चुके हैं और हमीरपुर जेल में सुंदर भाटी भी रह चुका है और वहीं से सारे कनेक्शंस निकाले जा रहे थे। और माना यह जा रहा है कि जिस तरीके से अतीक और अशरफ की हत्या जेल में रहकर हुई थी और जब उसको अगर जमानत मिली है तो साफ तौर पर है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उसके गैंग फिर से एक्टिव हो सकते हैं। जी ठीक है विक्रम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। आगे बढ़ेंगे खबरों में। अब खबर मैनपुरी से है, जहां किशुनी क्षेत्र में बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। प्राइमरी स्कूल में बिना